नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की मैथ क्लास में। आइए हम लोग प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीख रहे थे। चलिए आज कुछ ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करते हैं हम लोग। इस तरीके से प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक जो संख्या है दो, उसमें पहली संख्या का 35% कितना है, 35% है। दूसरी संख्या का 30% है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि 35% जो पहली संख्या है उसका 35% जो है वो 30% दूसरी संख्या के बराबर है। तो कह रहे हैं कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात क्या होगा, देखिए पहली संख्या मान लीजिए ये है पहली संख्या, उसका हम लोग 35% निकालें तो 35% इस प्रकार लिखा जाएगा, 35/100 से इसमें गुणा होगी। उधर दूसरी संख्या कोई b है, उसका भी 30%, तो उसका 30% 30/100 से इसमें गुणा करेंगे। इस तरीके से ये होगा। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से मान जो है वो कट जाएंगे। तो इसमें देखिए 100 कट जाएगा दोनों तरफ से। फिर हम लोग 5 से इसको काटते हैं कि 5 7 35 और 5 छक्का 30, ठीक, ये कट गया। तो इधर भी तो हमारे पास क्या बचा है, इसमें a गुणा 7, उधर b गुणा 6 बचा है। ठीक है, इसको हमें अनुपात पूछा है। b को a के बटे में ले आएंगे और जो हमारे पास 7 है उसको हम 6 के बटे में भेज देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, a/b बराबर हो जाएगा 6/7। यानी कि a/b बराबर हो जाएगा 6:7 के। 6:7 जो है इसका अनुपात होगा दोनों संख्याओं का। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला जो है वो सही हो जाएगा, 6:7। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। ठीक है, तो पहली संख्या मान लीजिए हमारे पास a है, उसका हम लोग निकालें कितना, 25%, और 25%, और दूसरी संख्या क्या है उसका 30%, माने कि दूसरी संख्या मान लीजिए b है, उसका हम लोग 30% निकालें तो क्या होता है कि वह जो है, यह जो मान है यह क्या है, माने कि 7 जो है ये पहले वाला जो है वो 7 अधिक है। देखिए क्या कह रहा है कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। यानी कि पहली वाली संख्या जो है वो 7 अधिक है। तो इनको हम बराबर कैसे लिख सकते हैं, तो 7 हमको उस वाली संख्या में भी जोड़ना पड़ेगा, तब हमारे पास इन दोनों का मान जो है बराबर हो जाएगा। क्योंकि यह 7 अधिक है तो वह उसमें भी हम लोग 7 जोड़ देंगे तो दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। चलिए इसको हम लोग अब हल करते हैं। इसको हल करें तो क्या पाएंगे, यहाँ पर देखिए a, यानी कि इसको हम लोग अगर गुणा कर देते हैं कि 25 चक्कू 100 कट जाएगा, यहाँ पर काटते हैं ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3/10 बच जाएगा। तो यह क्या होगा, a/4 आएगा। इधर क्या आएगा, यानी कि 3b बटा में 10 आएगा और प्लस 7 हो जाएगा। देखिए जो व्यंजक है b जो है इसको हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a/4 माइनस का 3b/10 बराबर उधर 7 रह जाएगा। और हम लोग इस पे तिरछी गुणा कर करके क्या निकालते हैं, 10 से यहाँ कर देंगे तो 10a माइनस का 4 से गुणा इधर करेंगे तो 4 × 12 b, और बराबर में क्या होगा, इनकी आपस में गुणा 4 10 40 इधर चला जाएगा 7 के साथ में गुणा में। ठीक है, 2 से और हम लोग काट देते हैं, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12 और बराबर 2, 20 दूना यानी कि 2 सत्ते 14। यहाँ से काटेंगे तो 20 बचेगा, 20 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 यानी कि 140 हो जाएगा। यह समीकरण जो हमारे पास बन गई है एक, इसको हम लोग इसको समीकरण 1 मान लें अगर इसको। तो दूसरा शर्त कह रहा है कि उनके संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो 29 दिया गया है। यानी क्या दिया गया है हमारे पास, यहाँ पर a माइनस b जो संख्याएं मैंने मानी थी उनका अंतर दिया गया है 29 दिया गया है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। इसमें देखिए 5a माइनस 6b बराबर 140 है। इसमें 5 से अगर गुणा कर दें तो 5a माइनस 5b बराबर का, इसमें 5 से करेंगे 5 ने 45 का 5 आ जाएगा, 5 दूना 10 और 4 14 यानी 145 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब दूसरी संख्या हमारे पास क्या थी, यानी कि पहली वाली वो समीकरण क्या थी, तो 5a माइनस का 6b बराबर कितना है 140 है। इसको हम लोग
घटा देते हैं इसमें से, तो क्या बचेगा हमारे पास, या प्लस का हो जाएगा या माइनस का हो जाएगा, निशान जो होते हैं वो बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ माइनस बी प्लस का 6 है, 6 बी है, तो क्या हो जाएगा 5 बी, यानी कि घट रहा है 6 बी में से, तो 1 बी बचेगा। और बराबर यहाँ 145 में से 140 घट रहा है, तो क्या बचेगा 5 बचेगा, यानी कि बी का जो मान आया है वह क्या आया है, बी का मान 5 आया है। ठीक है, अब इस वाली समीकरण में रख करके हम ए का मान निकालेंगे, यानी कि इसको 5 रख देंगे तो 29 बराबर में है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 29 प्लस 5 हो जाएगा, तो 29 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। ठीक है, यह कितना हुआ 34 हो गया। यानी वो संख्याएं क्या हैं, वो वाली संख्याएं जो ये पूछा गया है वो कौन सी हैं, एक तो 5 है, दूसरी 29 है, यानी पहली संख्या ए 29 है, 34 है, और जो दूसरी संख्या है बी वो हमारा कितना है 5 है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। अगला प्रश्न हमारे पास देखिए क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखिए आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2021 में ये शिफ्ट सेकंड में हुआ था स्टेज फर्स्ट का, तो इसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें क्या कह रहा है प्रश्न, यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। देखिए मान लीजिए हम कोई संख्या मानते हैं, हमने कोई संख्या इसमें मानी है, ठीक है, इसका आधा माने कि 1/2 इसको कर देते हैं, या आधा हो जाएगा, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें आधा इसका कर देते हैं इस तरीके से। अब कहा गया है कि का 1/4 माने इसको गुणा कर देंगे, 1/4 और निकालेंगे इसका, फिर यह किसके बराबर है, यानी कि 25 के बराबर है, 25 है इसका मान। पूछा गया है कि उस संख्या का 20% कितना होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर 20% का मतलब क्या होता है, किसी संख्या का 20% कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से 20% क्या होगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या, हमको अगर यहाँ हम लोग 20 बना लेते हैं, नीचे 100 बना लेते हैं, तो हमारे पास संख्या का मान आ जाएगा, यानी कि 20% इधर बन जाएगा। चलिए इसको देखते कितना है हमारे पास, यह जो है x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 2 चक्कू 8, यानी कि यहाँ पर 8 हो जाएगा। चलिए हम लोग नहीं करते हैं इसको गुणा। अब यहाँ पर चूंकि हमको 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए क्या करें हम लोग, यहाँ मान लीजिए हमारे पास 4 है, तो 4 में क्या करते हैं, 4 में हम लोग 25 से गुणा कर दें। ठीक है, 4 में हम लोग 25 से गुणा कर दें, और यहाँ पर भी 25 से ऊपर करना पड़ेगा, और बराबर में हमारे पास 25 है, इस 2 को हम लोग उधर भेज देंगे, इसकी ज़रूरत इधर नहीं है। तब हमारे पास क्या बनेगा, अब देखिए क्या बनता है, तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए 25, यानी कि इसमें 25, अब देखिए यहाँ पहले हम लोग 100 नीचे बनाए हैं, तो क्या आएगा, ये आएगा x गुणा में 25/100। ठीक है, 100 कर दिया है, बराबर में उधर 25 गुणा, और उधर 2 चला जाएगा, तो ये 2 चला गया। ठीक है, अब देखिए 25 से इसको 25 को काट देते हैं, 25 से कम 25। अब यहाँ क्या बचा है, x/100 बचा है, बराबर में 2 बचा है, चूंकि हमको क्या चाहिए है 20%। ठीक है, तो 20 से इधर गुणा कर देते हैं, और 20 से इधर गुणा कर देते हैं, यह जो मान है कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, और इधर गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि यह जो मान होगा वह 40 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एक संख्या के 82% और 73% का अंतर जो है वो 72 है, इस संख्या का 48% इनमें से किसके बराबर होगा। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। यहाँ कहा गया है कि एक संख्या के 82% और 73% का अंतर, चलिए ये 82% और 73% का अंतर दिया गया है, तो देखिए एक संख्या है कोई भी, तो उसमें जो अंतर दिया गया है वो कितना दिया गया है 82 और 73% का अंतर। चलिए इसको हम लोग, कोई संख्या है उसका क्या है 82 - 73, यह जो प्रतिशत दिया गया है इस तरीके से दिया गया है। अब इसमें हम लोग क्या दिया गया है, यह 72 दिया गया है। चलिए इसको देखिए कितना आता है, 82 में से 73 घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, और फिर हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 7। ठीक है, 9 नीचे कितना बचेगा 100 बचेगा, और बराबर में 72 है, इतना है। क्योंकि अब देखिए हमको कितना परसेंट चाहिए है, हमको 48% चाहिए है, तो इसमें देखिए
इसको 9 यहाँ पर लिखा, अगर हम लोग यहाँ पर 48 इसको बना ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका जो है 48% बन जाएगा, चूंकि 100 यहाँ पर दिया गया है पहले से ही है। चलिए इसको बनाते हैं तो कितना बनता है इसको देखते हैं। अब चलिए 48 यानी कि 9 का देखिए कितना बार जाएगा, ये होता है 4 चक्कू 16, 16 3 48, ठीक है। 3 गुणा इसको लिखें अगर 3 3 9 इस तरीके से, और ये 16 है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इधर 72 है। अब देखिए 72 यहाँ पर है, हम लोग इसमें क्या करते हैं 16 से इधर गुणा करते हैं और 16 से इधर गुणा करते हैं। इस 3 को देखिए ये फालतू का है, यह वाला 3 जो है फालतू है, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं बटे में, ठीक है। अब इसको 16 3 48 कर लेते हैं तो x गुणा में 48 बटे 100 हो जाएगा, और बराबर में 3 से इसको काट देते हैं, 3 दूना 6 और 3 चक्कू 12, ठीक है। 24 गुणा हो जाएगा, 24 गुणा 16 हो जाएगा। इसकी गुणा कर लेते हैं, ये मान हमारे पास आ जाएगा। चलिए क्या देखते मान आता है, इसको करते हैं गुणा। 24 को 16 से गुणा कर ले कितना आएगा, 6 चौक 24 का 4 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा, 1 चक्कू 4 और 1 दूना 2 हो जाएगा, 4 8 2 3 यानी कि 384 मान आएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, 384। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। अगला प्रश्न क्या है, चलिए शुरू करते हैं उसको भी। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है, यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया है कि यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या होगी, ठीक है। चलिए मान लीजिए x है, उसका क्या करता है 25%, इसी संख्या का 25% यानी कि कितना हुआ, देखिए 25%, इसका 25%, 25/100 से गुणा करेंगे, कितना है 24 है। तो पूछ रहे हैं संख्या क्या है, यानी कि संख्या जो है वो हमको इसके नीचे बन मान के तिरछी गुणा करके इसमें x का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ 100 चला जाएगा, 100x माइनस 25x बटे में 100 हो जाएगा, बराबर 24 है, ठीक। इतना अभी इसमें क्या घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 75x और बटे में 100 बराबर उतना कितना दिया है 24 दिया है, ठीक है। 24 दिया है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको 100 को उधर भेज देते हैं, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 24 गुणा 100 हो जाएगा, बटे में 75 चला जाएगा। अब इसको काटते हैं तो 25 3 75 कटेगा, 25 चक्कू 100 कटेगा, 3 8 24 कटेगा, तो 8 चक्कू कितना बचेगा 32 बचेगा, यानी कि वो संख्या क्या है 32 है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर, तो अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए इस प्रश्न को समझते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए ए का 15% बी के 18% के बराबर है, ठीक है। ए का 15%, ये 15%, 15/100 से इसमें गुणा, और बी का कितना है 18%, ठीक है। 18%, 18/100 से गुणा बी में, तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर है। अब देखिए ए के 20%, यहाँ पर हम लोगों को बनाना है ए का 20%। अब ए को हम लोग 20% बना लेंगे तो हम लोग इसको देख लेंगे कितने किसके बराबर, बी के कितने प्रतिशत के बराबर आएगा। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ हमको यहाँ 15 की जगह क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए, 15 की जगह पर क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए, तो ए का 20% हो जाएगा। कैसे होगा, अब देखिए ए में कितने से गुणा हो रही है 15 से गुणा हो रही है, इसको करते हैं 5 3 15, इस तरीके से लिखें। और इधर क्या है हमारे पास, देखिए b गुणा 18 बटे में 100 है, ठीक, इसको इतना है। अब इसको देखिए 3 से उधर हम लोग 3 छाक 18 काट देते हैं, 3 छाक 18, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, इसमें a गुणा 5 बचा है, यानी कि a गुणा 100 है। अगला यहाँ देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या है a गुणा 5/100 बराबर कितना है b गुणा 6/100, इतना है, ठीक। इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमको 20 बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 5 में 4 से गुणा कर देते हैं, और नीचे भी क्या करते हैं, नीचे कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इधर करेंगे, ठीक है। इधर क्या करेंगे 4 से इधर
गुणा करेंगे। ठीक, क्योंकि नीचे नहीं, ये 4 जो है दोनों तरफ से कट सकता है, इसको हटाया जा सकता है, काट दिया जाएगा। ठीक है, अब कुछ बढ़े नहीं ऐसा हम लोग गुणा करते हैं कि संख्या में कुछ दोनों तरफ करना पड़ेगा, या तो ऊपर या नीचे करिए, दोनों तरफ गुणा करिए। 4 से हम लोगों ने गुणा कर दिया है। ठीक है, 4 से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया है हमने। तब यहाँ क्या आएगा, a गुणे 20/100 हो जाएगा, और बराबर में 6 चौक 24 यानी कि b गुणे 24/100 हो जाएगा। ठीक, इतना, यानी कि ये कितना है मान, a का 20% है। a का 20% b के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो b के 24% के बराबर है, यानी कि b के 24% के बराबर हो गया है। यही ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक छोटी संख्या यहाँ दे दी गई है और कितनी है, 40 है। मान लीजिए बड़ी संख्या क्या है, वो है x है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, x है, वो बड़ी संख्या है। एक 40 है, दूसरा x है। ठीक है, अब कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर जो है, अंतर करेंगे तो माने कि x - 40 हो जाएगा। ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी और अंतर हमारे पास आएगा। तो कहा जाता है कि अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या मैंने x मानी थी, यानी कि उसका 20% इसके बराबर है। यह क्या है, इसके बराबर है। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या हमको मान, यदि छोटी संख्या 40 है तो दिया है, मैंने पढ़ लिया था, पहले ही कर लिया है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या माने कि x का मान हम लोगों को चाहिए। तो 20 × 20 20 पंजे 100, इसको काट देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, यानी कि 1/5 ये x हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए 40 को उधर भेज देते हैं और इस x के पद को इधर ले आते हैं। तो x माइनस हमारे पास जो पद होगा उससे आएगा वो माइनस का आएगा। x/5 बराबर ये 40 उधर चला जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 मान के तिरछी गुणा करते हैं तो 5x - x बटे 5 × 5 बराबर 40 हो जाएगा। ये 4x/5 आएगा और 5 बराबर 40 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें तिरछी गुणा कर करके हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 × 5 बटे में ये इस तरीके से काट सकते, 40 4 × 40 और ये 5 से इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि ये इस तरीके से था, 50 आएगा। कितना आएगा, 50 आएगा, यानी 50 5 × 50 यहाँ पर हो जाएगा गुणा में। तो कितना मान आया है, 50 आया, यानी कि बड़ी संख्या जो है वो कितनी है, 50 है। x का मान यानी कि जो आया है हमारे पास वो कितना आया है, 50 आया। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए इस प्रकार दिया गया है, 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। ठीक है, तो माने कि जो योगफल है उसमें से हम लोग जो इधर दिया गया है इसमें जोड़ने के लिए ये संख्या है 2400 के 12% को घटा देते हैं तो जोड़ने क्या जोड़ा जाएगा वो हमारे उनको प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसमें शुरू करते हैं। देखिए 5400 का 18% जो है उसमें से 2400 के 12% को घटाएंगे तो जो क्या जोड़े पूछा गया है वो जोड़ने वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। क्या जोड़ा जाए, चलिए 5400 का 18% यानी कि 5400 × 18/100 माइनस कर देते हैं, उसमें से घटाते हैं 2400 × 12/100। ठीक, इतना। चलिए इसको देखिए यहाँ पर हमारे पास 0 0 कट जाएंगे, दोनों 0 काट देते हैं 100 से, यहाँ पर भी कट जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 54 × 18 माइनस 24 × 12 इतना बचेगा। तो 18 की 54 से गुणा करेंगे जब तो हमको 972 मिलेगा और माइनस का ये 24 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 288 मिलेगा। इन दोनों को जब घटाएंगे तब हमको कितना प्राप्त होगा, इसमें घटाइए इसको तो क्या मिलेगा, यानी कि 8, यानी कि ये 12 में से 8 गए 4 और यहाँ पर बचा है 6, यानी कि 16 में से 8 गए 8 और ये बचा है 7 में से 2 जाएंगे, सॉरी 8 बचा है, 8 में से 2 जाएंगे 6 बचेगा, यानी कि 6 से 84। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा, 6 से 84 इसका आंसर हो जाएगा। इतना जोड़ा जाए तो हमको जो है ना योगफल जो है वो कितना हो जाएगा, 5400 का 18% के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया गया है हमारे पास, यदि a का 20% बराबर b तो 20 का b% इनमें से किसके बराबर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि a का 20%
बराबर बी, यानी कि ए का 20% ए गुणे 20/100 बराबर कितना दिया गया है, बी दिया गया है। अब कहा गया कि 20 का बी प्रतिशत इनमें से किसके बराबर होगा, यानी बी का 20% इनमें से किसके बराबर होगा। अब 20 का बी का 20% क्या होगा, बी गुणे 20/100, यही तो होगा 20%। इस तरीके से लिखेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 20/100 से उधर गुणा कर देते हैं। 20/100 से हम लोग बी में माने दोनों तरफ गुणा करनी पड़ेगी इस तरीके से, बराबर ये बी गुणे 20/100 और इधर भी करना पड़ेगा 20/100, ठीक इस तरीके से। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए अब यहाँ चूंकि हम लोगों ने गुणा, ये तो बन गया 20%, यानी बी का 20% बन गया है। अब यहाँ इसको हम लोग क्या करें, प्रतिशत में बनाना है, चूंकि ए का 20%, ए का 4%, ए का 5%, ए का 30%, ये भी दिया गया है इसी तरीके से। तो हम लोगों को इधर में 100 दो जगह पर है, एक 100 को खत्म करना पड़ेगा, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, तब हमारे पास प्रतिशत में बनेगा। तो हम लोग इसको 100 को खत्म करें तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 20 से करते हैं तो 20 से कितना होगा, 20 पंजे 100, ठीक ये कट गया। अब फिर 5 से इसको काट दे, 5 चक्कू 20, यानी कितना आया है, ए गुणा 4/100, ये मान है किसका, बी के 20% के बराबर। तो बी का जो 20% है वो कितना हो गया, ए का कितना हो गया, ए का ये 4% हो गया, क्योंकि ये 4/100 लिखा है, यानी कि ए का कितना 4%, ठीक ए का कितना हो जाएगा, 4% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा, ए का 4% के यह बराबर होगा। आगे बढ़ते हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।